मज़ेदार और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की हदीस में हम पढ़ेंगे कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गरीबों को खुशखबरी है, गुरबा को खुशखबरी है। वो गुरबा को क्यों खुशखबरी है और किस लिए खुशखबरी है कि दीन यानी यहाँ से शुरू हुआ यहीं पे ही ख़त्म होगा। और दूसरा जो है आखिर वक्त में मुसलमान बहुत कम बचेंगे, यानी जब क़यामत का वक्त करीब होगा मुसलमान कम बचेंगे, तो दज्जाल का वक्त करीब होगा और जो है मुसलमान मदीना की तरफ जो है वो लौटेंगे और जो मदीना की तरफ पनाह जो है मदीना में ही उनको पनाह मिलेगी। तो ये आज सब कुछ हम आज की हदीस मुबारक में हम पढ़ेंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो हिदायत की तरफ बुलाए उसको तमाम आमिलीन की तरह सवाब मिलेगा और उससे उनके अपने सवाबों से कुछ कम ना होगा, और जो गुमराही की तरफ बुलाए तो उस पर तमाम पैरवी करने वाले गुमराहों के बराबर गुनाह होगा और ये इनके गुनाहों से कुछ कम ना करेगा। यानी जो अच्छाई की तरफ बुलाएगा, जो अच्छाई करेगा, तो जितना अच्छाई करने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही अच्छाई फैलाने वाले को सवाब मिलेगा। ज़रा बराबर भी उन दोनों के सवाब में कमी ना की जाएगी। जैसा कि मैं हदीस मुबारक आप लोगों को सुना रहा हूँ और आप लोगों में से जो सुन रहे हैं और सुनने के बाद किसी एक ने भी अमल किया तो उसको सवाब भी मिलेगा, उसको भी जितना मिलेगा मुझे भी उतना मिलेगा, और फिर जो है जिसने ये लिखा, ये किताब लिखी, फिर उसको भी उतना ही मिलेगा, फिर जिसने रिवायत किया उसको भी उतना ही बराबर मिलेगा। यानी ये सब के सब जो है इनको बराबर सवाब मिलेगा। यानी इसी तरह गुनाह करने वाला है जिसने गुनाह की शुरुआत की, यानी उसको भी उतना ही जो है गुनाह मिलेगा जितना के गुनाह करने वाले को, यानी शुरुआत करने वाले को और गुनाह करने वाले को सबको बराबर बराबर जो है सवाब गुनाह मिलेगा। तो इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दूसरी रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्लाम गरीबी से शुरू हुआ और जैसा शुरू हुआ था वैसा ही फिर हो जाएगा। गुरबा को खुशखबरी है। तशरीह में फरमाते हैं, गुरबत के लफ्ज़ी माना है तन्हाई, बेकसी, इसलिए मुसाफिर और तंगदस्त को गरीब कहा जाता है। मुसाफिर सफ़र में अकेला होता है और तंगदस्त बेकस, यानी इस्लाम को पहले थोड़े लोगों ने कबूल किया और आखिर में भी थोड़े ही लोगों में रह जाएगा। ये दोनों बड़ी जमातें हैं, बड़ी मुबारक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े मुसलमान बहुतों पर गालिब आते रहे हैं और आते इंशाअल्लाह अज़ीज़ आते रहेंगे। थोड़ा सोना, बहुत से लोहे और थोड़ा मश्क बहुत सी मिट्टी पर गालिब है। ये भी देखा गया कि गरीब मिस्कीन लोग इस्लाम पर कायम रहते हैं, अक्सर मालदार जो है इससे भटक जाते हैं। यानी फरमाते हैं कि हमेशा थोड़े ही ज़्यादा पर गालिब आते हैं। ये हम सब लोगों के सामने है। इसी तरह फिर ये भी कहते हैं कि अक्सर मालदार जो है रास्ते से भटक जाते हैं, इस्लाम से भटक जाते हैं। जो गुरबा होते हैं, गरीब होते हैं, यानी जो गरीब होते हैं, वो जो है मिस्कीन होते हैं, वो अपने इस्लाम पर, अपने मज़हब पर वो कायम रहते हैं और अच्छी तरह और पूरी तरह वो कायम रहते हैं। इसी तरह तीसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यकीनन ईमान मदीना की तरफ ऐसा सिमट आएगा जैसे सांप अपनी बिल की तरफ। यानी आखिर वक्त होगा, दज्जाल का वक्त करीब होगा, इस्लाम जो है ऐसा सिमटेगा जैसे सांप अपनी बिल में सिमट कर घुस जाता है।
तशरीह में फरमाते हैं ये आखिर ज़माना में होगा, मुसलमानों को दुनिया में कहीं अमन ना मिलेगा तो वो अपना ईमान बचाने के लिए मदीना की तरफ भागेंगे। मदीना पहले भी मुसलमानों का जाए अमन बना और आइंदा भी बनेगा, क्यों ना हो, यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज़ हैं। फरमाते हैं कि जब मुसलमानों पर आखिरी वक्त होगा, आखिरी वक्त से मुराद कुर्ब क़यामत होगा, यानी कुर्ब क़यामत जब होगा मुसलमानों को कहीं अमन ना मिलेगा, हर तरफ अफरा तफरी होगी, यानी मुसलमान अकेले होंगे, बाकी सब जो है यकजा एकजा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मुतहद हो जाएंगे, मुसलमान अकेले पड़ जाएंगे तो वो अपना ईमान बचाने के लिए भागेंगे, उनको कहीं जगह ना मिलेगी, यानी कोई कहीं ठहरने ना देगा, सिर्फ़ और सिर्फ उनको मदीना मुनव्वरा में पनाह मिलेगी। फिर कहते हैं कि पहले भी मुसलमानों को मदीना में पनाह मिली, अब भी मदीना में पनाह मिलेगी, यानी आखिर वक्त में। फिर फरमाते हैं क्यों ना वहाँ मदीना में जो है मुसलमानों को पनाह मिले, क्योंकि वहाँ दोनों जहाँ के मालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज़ हैं। फिर फरमाते हैं ग़ालिबन ये वाक़या दज्जाल के करीब होगा। सांप से तशबीह देने में इधर इशारा है, जैसे सांप को कोई पनाह नहीं देता, ऐसे ही आखिर ज़माना में लोग इस्लाम को सांप की तरह तकलीफ़ दे समझेंगे। इससे मालूम हो रहा है मदीना पाक इस्लाम से कभी खाली ना होगा। यानी फरमाते हैं कि जैसे लोग सांप को तकलीफ़ देने वाला समझते हैं, जैसे कि सांप अगर कहीं इंसान को नज़र आ जाए तो वो उसे मार डालते हैं, उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते, क्योंकि वो वो तकलीफ़ देता है, इसलिए लोग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ते अगर वो उसे देख लें। ये इस्लाम भी इसी तरह होगा आखिर वक्त में, यानी क़ुर्ब क़यामत में दज्जाल का वक्त करीब होगा। लोगों को ऐसे लगेगा, जो गैर मुस्लिम होंगे उनको ऐसे लगेगा कि मुसलमान जो है वो सांप की तरह जो है नुकसानदेह हैं, हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हम इनसे महफूज नहीं हैं। वही लोग जो है ये समझेंगे मुसलमानों से। फिर मुसलमानों को कहीं पूरी दुनिया कायनात में कहीं जगह वो जो है नहीं मिलेगी, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ और सिर्फ पनाह मिलेगी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर में, यानी मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है उसके इहाते के अंदर जो है मुसलमानों को जो है वो पनाह मिलेगी, यानी कहीं और पनाह नहीं मिलेगी। ये इसी तरह होगा, ये कुर्ब क़यामत होगा। लोग वैसे भी थोड़े होंगे, जैसे पहली हदीस में गुजरा है और इस हदीस में भी गुजरा है कि लोग तो वैसे भी थोड़े होंगे, मुसलमान यानी मुसलमान काफ़ी कम होंगे, जो गरीब गुरबा होंगे वही जो है मुसलमान होंगे और वही अपने इस्लाम अपने मज़हब पर कायम होंगे, और वही लोग जो है सिमट कर इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ लौटेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ मदीना मुनव्वरा में ही पनाह मिलेगी, क्योंकि मालदारों में और जो है जो अमीर होंगे उनको तो ये नसीब ना होगा इस्लाम, जो गरीब होंगे। और खुशखबरी भी गुरबा के लिए है, क्योंकि ये दो जमातें हैं, इस्लाम शुरू में भी जो है थोड़े थे और आखिर में भी थोड़े, अब जो है कसीर तादाद में हैं। तो इसी तरह है, यानी जब क़ुर्ब क़यामत होगा मुसलमान थोड़े होंगे तो वो जो है मदीना मुनव्वरा में इकट्ठे होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।